वृंदावन प्यारो वृंदावन। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम की जय हो। हमारे प्रिय प्रीतम की जय हो, वृंदा महारानी की जय हो। आइए आप सभी का स्वागत है कृष्णा डिवोशन चैनल पर। भगवान श्री कृष्ण की कथा का अमृत आस्वादन करवाती हुई इस चैनल के माध्यम से मैं पूजा कृष्णा दासी आप सभी के हृदय में बैठे प्रिया प्रीतम को कोटि कोटि वंदन करती हूँ। इस संसार में जो कुछ भी है सब प्रिया प्रीतम का है। जो कुछ हो रहा है वह स्वयं कर रहे हैं और निमित्त किसी को भी बना देते हैं। तो इस प्यारी सी कृष्ण अमृत की कथा जो आप श्रवण कर पा रहे हैं अपनी श्रवण इंद्रियों के द्वारा, तो यह सब भगवान श्री कृष्ण आप तक यह कथा पहुंचा रहे हैं। इसमें मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। हमारे श्याम सुंदर का जादू जिस पर चल जाता है फिर तो यह उसके वश में हो जाते हैं। यह अपने भक्तों तक प्यारी प्यारी कथा स्वयं पहुंचाते हैं और उस कथा के माध्यम से स्वयं भी उनके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। तो आप सभी प्रिया प्रीतम का प्रेम पाने के लिए इस पावन अमृतमयी कथा का ज़रूर श्रवण करें और अपने नियर एंड डियर वंस को भी यह शेयर करें। और शेयर करने के बाद जो जो इस कथा को सुनेगा तो वही सुन पाएगा जिस पर प्रभु की कृपा होगी। तो क्योंकि बिना प्रभु की कृपा से कुछ भी संभव नहीं है। तो जिस तक हरि यह कथा पहुंचाना चाहेंगे किसी के भी माध्यम से कहीं भी पहुंच जाएगी। तो इस बार यह YouTube का प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा ज़रिया है और इसके नियंता भी खुद स्वयं भगवान ही हैं। तो आइए श्री कृष्ण चरित अमृतम में हम प्रवेश करते हैं आज के भाग 285 में। और पिछले भाग तक हम श्रवण कर चुके हैं कि माता रोहिणी के द्वारा यशोदा माता को पत्र व्यवहार लिख दिया गया है कि बलराम ब्रज यात्रा के लिए आ रहे हैं और द्वारका का सारा हाल सारा वृत्तांत भगवान श्री कृष्ण के पुत्र पुत्रियों पुत्रों सबकी कथा हमने पिछले भाग में लिसन की थी। तो आइए आज के भाग में देखते हैं कि किस प्रकार से बलराम जाते हैं ब्रज की यात्रा के लिए। श्री कृष्ण चरित अमृतम भाग 285 बलराम की ब्रज यात्रा। श्री कृष्ण के कानों में आज एक शब्द पड़ा, कन्हैया। कन्हैया नाम सुनकर बहुत चकित हो गए हैं द्वारकाधीश, क्योंकि यह जो नाम बरसों से किसी ने नहीं लिया, ना ये नाम लेकर किसी ने पुकारा। कौन जाने इस नाम की मधुरिमा को। कन्हैया नाम में जो रस है ना वो द्वारकाधीश में तो दूर दूर तक नहीं है। कुछ देर के लिए द्वारकाधीश ब्रज में ही पहुंच गए इस नाम को सुनकर और कहते हैं हाँ दाऊ। उन्होंने भी सहज में संबोधन कर डाला, क्योंकि बलराम जी को ब्रज में दाऊ कहा जाता है। कन्हैया मैं ब्रज वृंदावन जा रहा हूँ। इतना कहते बलराम के नेत्र सजल हो गए। श्री कृष्ण के ब्रज वृंदावन, आहा कुछ देर तो श्री कृष्ण की भी मानो समाधि ही लग गई। क्या कहते कन्हैया फिर उससे, जाओ जाओ दाऊ भैया जाओ, ब्रज ही तो हमारा जीवन है, ब्रज ही तो हमारा अपना घर है। ये द्वारिका तो बसाई गई है और जिसे बसाया जाता है वो उजड़ भी जाती है, किंतु ब्रज वो तो क्या कहें। और कृष्ण के नेत्रों से भी अश्रु निकले और वो पीताम्बरी से पोंछ रहे हैं। मेरी मैया, लंबी सांस ली श्री कृष्ण ने। मेरे बाबा, ओह मेरे ग्वाल सखा, मेरी गोपियाँ। अब तो नेत्र सावन भादों की तरह बरस रहे हैं कृष्ण के। दाऊ वो मेरी प्राण जिसे मैं सबसे छुपा कर रखता हूँ, श्री राधा। बस एक बार बोले और श्री कृष्ण ने नेत्र बंद कर लिए। दूसरी बार बोले श्री राधा, तब वो लड़खड़ाए और तीसरी बार श्री राधा, तब तो श्री कृष्ण
अवनी पर ही घिर पड़े। बलराम आगे बढ़कर श्री कृष्ण को संभाल रहे हैं। तभी रुक्मणी जी वहाँ पर आ गई। क्या हुआ? वो घबराई हुई सी पूछ रही हैं। बलराम कुछ बोलते उससे पहले श्री कृष्ण के मुख से शब्द निकला, श्री राधा। अब रुक्मणी चौंक गई। श्री राधा, ये कौन है? रुक्मणी का पूछना क्या हुआ, श्री कृष्ण के तो रोम रोम से यही नाम प्रकट हो रहा था। उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, लंबी सांस चल रही है और श्री राधा बस यही हो रहा है। सब देख सुनकर सत्याभामा दौड़ पड़ी। जामवंती आदि सभी महारानियां महल में आ गई। सब बलराम से यही पूछ रहे हैं कि क्या हुआ इनको और ये श्री राधा कौन है। तभी सबने देखा रोहिणी माता चली आ रही थी और वह पूछ रही हैं, बलराम तुम वृंदावन जा रहे हो? माता को किसी ने ज़्यादा महल में आती जाती नहीं देखा, क्योंकि इन्हें किसी से मिलना प्रिय नहीं। ये एकांत में रहती हैं और इन्हें तो हंसते हुए भी शायद किसी ने नहीं देखा। बलराम ने सिर झुकाकर अपनी माता से हाँ में जवाब दिया। तब रोहिणी ने देखा कि सब रानियां घबराई हुई हैं और श्री कृष्ण धरती पर पड़े हैं। उन्हें देह का भी सुध नहीं। रोहिणी माता ने देखा कि रुक्मणी बिलख रही हैं, तो उनके नेत्रों से भी अश्रु बह चले। जब उन्होंने खुद देखा कि श्री कृष्ण के रोम रोम से प्रकट हो रहा है, श्री राधा श्री राधा श्री राधा, तो रोहिणी माता से रुक्मणी जी पूछ रही हैं, कौन है राधा? तो माता क्या कहती हैं, पहले अपने पति को तो संभालो रुक्मणी। तब कुछ लज्जित हो गई रुक्मणी और अपने पति को संभालने लगी। रोहिणी माता बलराम से कहने लगी, तुम ब्रज जा रहे हो, जाओ, सबको मेरा यथा योग्य प्रणाम बोलना और हाँ, जी के चरणों को छूकर कहना कि रोहिणी आपको बहुत याद करती है। ब्रजराज बाबा को ढोग कहना, यानी उन्हें भी प्रणाम करना। गोप बालकों को मेरा प्यार देना, गोपियों को मेरा दुलार देना और हाँ, राधा को। रो पड़ी रोहिणी माता। उनका नाम लेते ही उनका कंठ अवरुद्ध हो गया, आगे कुछ भी नहीं बोल पाई। रुक्मणी आदि सब रानियों ने ये नाम आज पहली बार सुना और सब एक दूसरे का मुख देख रही हैं। राधा कौन है? ये भी कोई 16,001 नौवीं पत्नी है क्या? तब बलराम ने आगे बढ़कर कहा, नहीं, श्री राधा पत्नी नहीं है, श्री राधा कृष्ण है और कृष्ण श्री राधा है। हे कृष्ण पत्नियों, पति पत्नी में दूरी है, पर राधा और कृष्ण में उतनी भी दूरी नहीं है। ये एक तत्व दो बनकर विहार कर रहे हैं इस सृष्टि में। कृष्ण का प्रेम ही आकार लेकर राधा बन गया है, पर बलराम जी की इन बातों को कोई भी नहीं समझ रहा। अब उन्होंने विचार किया कि रोहिणी माता से इसके बारे में पूछेंगी। और अब जब श्री कृष्ण को थोड़ा सा होश हुआ तो वो कहते हैं, दाऊ मैं भी चलता ब्रज वृंदावन, मेरे तो रोम रोम में ब्रज ही है। कोई ऐसा काल नहीं होगा जिस काल में मुझे वृंदावन की याद ना आती हो। वहाँ का प्रेम, वहाँ की आत्मीयता, वहाँ का माधुर्य यहाँ कहाँ मिलेगा। दाऊ आप जाओ, क्योंकि बलराम और कृष्ण एक साथ द्वारिका नहीं छोड़ सकते। जरासंध, दंतवक्र, शालव, पौंड्रक ये सब के सब घात लगाकर बैठे हैं कि कब बलराम और कृष्ण द्वारिका से निकले और हम लोग आक्रमण कर दें। इसलिए दाऊ आप जाओ। और श्री कृष्ण ने जब रुक्मणी आदि सबको अपने आसपास देखा तो उन्होंने एकांत मांगा। बस बलराम भैया और मैं, यही उन्होंने कहा। तब सभी रानियां चली गईं। श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम को संदेश दिया ब्रज के लिए और बहुत से उपहार ब्रजवासियों के लिए भिजवाए, लेकिन कहते हैं कि मुझे
पता है कि यह उपहार ब्रजवासियों के लिए महत्वहीन है, क्योंकि वह समृद्ध हैं, परम समृद्ध हैं, निष्काम प्रेम के प्रतीक हैं। कृष्ण इससे ज़्यादा कुछ भी ना बोल सके। और बलराम पूछते हैं कि अगर वो लोग मुझसे पूछेंगे कि उनका कन्हैया कब आएगा, तब मैं क्या कहूँ? कह देना उनसे कि समय आ गया है अब मिलने का। इतना बोलकर श्री कृष्ण चुप हो गए और रोहिणी माता भी बलराम को जाने के लिए कहती हैं कि जाओ दाऊ अब जाओ, क्योंकि रोहिणी माता खूब अच्छे से समझती हैं कि श्री कृष्ण के उस ब्रज छोड़ने में उन्हें कितनी पीड़ हुई थी। इसलिए बलराम को वो शीघ्रता से जाने के लिए कह देती हैं और बलराम रथ में बैठकर निकल गए ब्रज वृंदावन के लिए। आज की कथा यहीं पर विश्राम लेती है। तो हमने भगवान श्री कृष्ण के मन में और उनके रोम रोम में प्रकट श्री राधा को अनुभव किया और हम सभी ने जाना कि श्री कृष्ण और श्री राधा दोनों में कोई भी भेद नहीं है। ये एक तत्व, दो प्राण हैं, दो होते हुए भी एक हैं। तो प्रिया प्रियतम की जय हो, हमारे श्याम सुंदर की जय हो, नित्य विहार विहारिन जो की जय हो। तो इसके आगे की कथा हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, किस प्रकार से बलराम जाएंगे वृंदावन में। तो कल की कथा में हम श्रवण करेंगे दाऊ भैया की यात्रा वृंदावन में। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम की जय हो।